हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो हमने ना एचटेट का प्रीवियस पेपर शुरू कर रखा था 2 दिसंबर को, जो हुआ था पिछली साल। तो उसके मैंने लगभग 131 क्वेश्चन कर लिए। 19 क्वेश्चन हमारे रहते हैं। तो आज वो क्वेश्चन मैं पेपर आज को आपको कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपको ना समझ आए तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तो वहाँ मैं आपकी प्रॉब्लम ले लूँगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इसने बोला है सम ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड डेप्थ ऑफ ए क्यूबॉइड इज, कितना है लेंथ ब्रेड्थ और डेप्थ का जो सम है वो कितना देर का है हमारे पास 19 सेंटीमीटर। उसके बाद इसने बोला लेंथ ऑफ इट्स डायगनल, जो उसकी लेंथ ऑफ डायगनल है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट कितना होगा 11 सेंटीमीटर। ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। और हमें निकालना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्यूब बोर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये हमें निकालना है, ठीक है। आ गया समझ में, तीनों चीज़ हमारे पास गिवन है। तो देखो, अब पहले यहाँ से देखो, इसको सोल्व करेंगे तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया मैंने, तो हमारे पास ये कैंसिल आउट हो गया। तो एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर की वैल्यू आ गई 121 सेंटीमीटर। अब जो ये था हमारे पास सम गिवन था ना लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का, वो कितना था 19 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 361 हो जाएगा। 19 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा 361। तो यहाँ से इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली थी 121 प्लस 2 इंटू ये एज इट इज़ रहेगा सरफेस एरिया जो था 361। तो यहाँ से इसको एज इट इज़ रखेंगे और ये हो जाएगा 361 माइनस 121, तो ये हो जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब बोर्ड हमारे पास क्या आ गया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 60 मीटर हाई। तो हमारे पास एक बिल्डिंग ऐसे गिवन है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर। ये हमारे पास टावर मान लिया, ठीक है। ये टावर, इसका नाम दे दिया सी और डी, इसको मिलाया। उसके बाद बोला है जो एंगल बन रहा है वो 30 और 60 डिग्री बन रहा है, इसको यहाँ से मिला दो 30 और 60, यानी कि इसको ऊपर बॉटम और टॉप और बॉटम से मिलाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 60 डिग्री है, ये हमारे पास 30 डिग्री है, ठीक है। ये हमारे पास इस टाइप से हो जाएगा। अब देखो, इसको मान लिया मैंने x मीटर, ये भी x होगा, इतना ही लेंथ होगा। अब यहाँ से देखो ए बी हमारे पास कितना दे रखा है 60 मीटर। अब हमें निकालना है सी डी निकालना है, इसको नाम दे दिया मैंने ई। जब हम सी डी निकालना तो सबसे पहले हमें x चाहिए, तो x निकालो। x निकालने के लिए सबसे पहले मैं ये ट्रायंगल यूज़ कर रही हूँ, ट्रायंगल मैं यूज़ कर रही हूँ सी ए बी मैंने ट्रायंगल यूज़ किया, एंगल 60 डिग्री गिवन है। तो यहाँ से हमें निकालना है क्या, x की वैल्यू निकालनी है। तो सी ए अपॉन ए बी हमारे पास क्या हो जाएगा कोट 60 डिग्री, सी ए यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ए बी की वैल्यू 60 मीटर गिवन है, सी ए हमने एक्स माना है, तो यहाँ से कोट 60 डिग्री होता है 1/√3। ए बी हमारे पास क्या हो गया 60, ठीक है। जब इसको सोल्व करेंगे रैशनलाइज कर दो √3 से, तो 60 √3 ऊपर है, नीचे क्या है 3, तो 3 दूनी 6, यानी कि 20 √3 हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 20 √3, और एक्स की वैल्यू आ गई 20 √3, ये आ गई हमारे पास। अब ये देखो, ये 60 मीटर है, एक्स की वैल्यू आ गई, हमें सी डी निकालना है। क्यों ना हम ये निकाल लें, जब हम बी ई निकाल लेंगे ना, तो बी ई निकालेंगे तो उसमें से कंप्लीट ए बी माइनस करेंगे तो हमारे पास ए ई बच जाएगा, और ए ई किसके इक्वल है हमारे पास सी डी के इक्वल है। तो अब ये कैसे निकालेंगे, बी ई कैसे निकालेंगे, हमारे पास ये जो दूसरा ट्रायंगल उसमें एंगल कितना दे रखा 30 डिग्री गिवन है, तो ये वाला ट्रायंगल ले लो। अब तो अब ये वाला हम ट्रायंगल लेंगे, तो यहाँ से देखो ये वाला ट्रायंगल हमने लिया है, ये वाला ऊपर वाला, इसका नाम क्या था ई, ये बी और ये सी, और ये कितना है 30 डिग्री डी, ठीक है। ये डी था, ये कितना है 30 डिग्री, और ये 20 √3, और ये हमारे पास टोटल कितना है 60 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बी ई निकालना है, तो निकालो भाई। ये वाला ट्रायंगल लो, ट्रायंगल लिया मैंने बी ई और डी लिया। अब इसमें देखो, इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा बी ई अपॉन डी ई, ये हमारे पास कितना है टेंजेंट 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से बी ई अपॉन 20 √3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/√3। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो बी ई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये ऊपर √3 से √3 यानी कि 20 मीटर। तो बी ई 20 मीटर है, तो ए ई हमारे पास क्या आ जाएगा ए ई,
ये पूरा कंप्लीट 60 है, ये 20 है, तो ये कितना बच गया, 40 बच गया। तो 40 बच गया तो इसके सामने क्या है, टावर है। तो सी डी, क्योंकि दोनों बराबर है, सी डी और ए बराबर है, तो ये भी कितना हो गया, इसकी हाइट कितनी होगी हमारे पास, 40 मीटर होगी। ठीक है, आ गया समझ, था ना इजी क्वेश्चन। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, एक लड़की ने पासा फेंका है, यदि उसे 5 या 6 मिलता है तो वह एक सिक्के को 3 बार उछालती है। मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ। ठीक है, तो ठीक है, उसने क्या बोला, एक लड़की ने डाई फेंकी है। डाई जो होती है ना, जिसपे ये जब हम सांप सीढ़ी खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, तो डाई होती है जो, वो फेंका है। तो उसे 5, यदि उसे 5 और 6 मिलता है, मतलब उसके पास या तो 5 नंबर आया या 6 नंबर आया, तो वह उस टाइम पे एक सिक्के को 3 बार उछालती है। ठीक है, एक सिक्के को उसने 3 बार उछाला और हेड आने की संख्या नोट करती है कि हेड कितनी बार आया। ठीक है, हेड आने की संख्या, यदि उसे 1 2 3 4 या 4 पर, यदि उसे यदि उसे 1 2 3 या 4 मिलता है तो वह एक बार और सिक्का उछालती है। ठीक है, जब उसे 1 2 3 और 4 जब मिलता है तो वह एक बारी और सिक्का उछालती है और नोट करती है कि उस टाइम पे हेड आया या टेल आई। यदि उसे ठीक एक टेल प्राप्त हुआ तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब क्या है, चित, मतलब चित का मतलब हेड मिला तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जब उसने उस पासे को 1 2 3 4 बार फेंका था। ठीक है, आ गया समझ में। यहाँ पे लगेगी बेस थ्योरम। बेस थ्योरम क्या कहती है, एक तो घटना हमारे पास घट चुकी है और दूसरी के रिस्पेक्ट में हमें वो निकालनी है। तो यहाँ पे देखो, ए को तो मैंने मान लिया 1 2 3 और 4। जब क्या है, इफ सी गेट्स 1 2 3 और 4 सी टॉसेस ए कॉइन वंस, जब उसे ये मिलता है ना, ए 1 2 3 और 4, जब वो मतलब वो पासा फेंकती है तो उसे क्या मिलता है, वो एक सिक्का उछालती है तो उसे क्या मिलता है, या तो हेड आता है या उसके पास क्या आता है, टेल आता है। तो ए हमने मान लिया 1 2 3 4, ये डाई के नंबर है। बी जब उसने 5 और 6 आया, जब उसके पास 5 और 6। सी हमने मान लिया एग्जैक्टली 1 हेड, सी हमने मान लिया एग्जैक्टली 1 हेड। ये 3 चीज़ें मेजर थी, ये हमने मान ली। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इफ शी obtained exactly 1 head, what she प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, जब वह पासे को फेंकती है 1 2 3 और 4 बार जब वह फेंकती है तो उसके पास एग्जैक्टली 1 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो, P ऑफ C गिवन A, मतलब ये निकालना है P ऑफ C अपॉन A। C क्या है, एग्जैक्टली 1 हेड आएगा, सॉरी, C एग्जैक्टली 1 हेड, पी ऑफ ए अपॉन सी निकालना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, जब क्या करती है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी थ्रू ए डाई, जब वो डाई को फेंकते हैं 1 2 3 4 और इसको हमने माना है ए, तो ए किसके रिस्पेक्ट में निकालना है कि उसके पास क्या आएगा, एग्जैक्टली 1 हेड आएगा। तो हमें ये निकालना है पी ए अपॉन सी। आ गई ये तीनों चीजें समझ में। अब इसका फॉर्मूला देखो, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, पी ऑफ ए अपॉन सी, ये हो जाएगा पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ सी गिवन ए। इसका यहाँ से ए अपॉन सी निकालना तो यहाँ पे सी अपॉन ए हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ सी अपॉन ए प्लस पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ सी अपॉन बी, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से पी ऑफ ए निकालना है। पी ए हमारे पास क्या था, 1 2 3 और 4। ठीक है, ये था हमारे पास, 4 उसने 4 बार पासा फेंका, उसके पास ये नंबर आए। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है, डिवाइड बाय 6, एक डाई में कितने नंबर होते हैं, 6, और कितने आए 1 2 3 4, यानी कि 4/6। ये पी ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 4/6। अब हम निकालना है सी अपॉन ए, सी अपॉन बी और बी, निकालो तीनों वैल्यू। पी ऑफ, अब हम निकालते हैं पी ऑफ बी। पी ऑफ बी हमने माना था क्या, 5 और 6, और इसने क्या बोला है, जब इफ शी गेट्स 5 और 6 सी टॉसेस ए कॉइन 3 टाइम्स, 3 बार उसने कॉइन को टॉस किया, तो यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास 2 की पावर 3, यानी कि 8 केस बनेंगे। तो 8 केस बनेंगे। ठीक है, तो देखो, जब उसने इफ शी थ्रो गेट्स, पहले तो खाली बी निकालना, वो तो उसके उसमें निकालना है ना, सी अपॉन बी निकालना है। तो सबसे पहले चलो सी अपॉन बी ही बता देती हूँ। तो ये सी अपॉन बी हमारे पास क्या था, एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी थी। तो देखो, अब इसने क्या बोला है, शी टॉसेस ए कॉइन 3 टाइम्स, जब उसके पास 5 और 6 आता है तो 3 बार वो कॉइन को टॉस करती है, तो यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 8 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे बनेगा हेड हेड हेड, दूसरा बनेगा हेड हेड टेल, तीसरा हेड टेल और हेड, हेड टेल टेल, और उसके बाद क्या बनेगा, टेल हेड टेल, और हमारे पास क्या रह गया, टेल टेल हेड,
टेल, हेड, हेड और क्या रह गया लास्ट में, टेल, टेल और टेल, ये बच गया। उसने बोला नोट द नंबर ऑफ हेड, हेड उसने नोट किया है, और सी हमने सी के विद रिस्पेक्ट टू निकालने हैं, सी अपॉन बी, तो एग्जैक्टली 1 हेड है, तो एग्जैक्टली 1 हेड कहाँ पे आएगा, एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 1 बोला है 2 और ये 3, तो एग्जैक्टली 1 हेड कहाँ पे आया, 3 पे, टोटल कितने थे 8, तो 3/8, यानी कि P अपॉन सी, सी अपॉन बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3/8 आ गई। ठीक है, ये भी हमने निकाल दिया। अब निकालते हैं P ऑफ C अपॉन ए, C अपॉन ए हमारे पास क्या आएगा, C हमारे पास क्या कहता है एग्जैक्टली 1 हेड, और ए इसने क्या बोला है, ए हमारे पास क्या था 1 2 3 और 4, तो एग्जैक्टली 1 हेड आया और 1 2 3 और 4 पासे पे आया जब उसने फेंका। तो देखो एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड और टेल वंस, इसने बोला ना कि सी टॉस ए कॉइन वंस, एक बार उसने सिक्का उछाला तो 2 ही केस बनेंगे, हेड और टेल, तो टोटल केस कितने हैं 2, और एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1, तो कितना हो गया 1/2, सी अपॉन ए की वैल्यू आ गई 1/2। अब रह गया P ऑफ बी, बी हमारे पास क्या था, बी हमारे पास क्या था 5 और 6, टोटल कितने नंबर होते हैं डाइज में, हमारे पास होते हैं 6, टोटल और आए कितने 2 5 या 6, तो पी बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 और 6। ठीक है, सारी वैल्यूज मैंने आपको बता दी और समझ भी आ गया होगा, और ना समझ आए तो मेरे से पूछ लेना। ओके, तो ये सारी वैल्यूज उसमें फॉर्मूले में पुट कर देंगे और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4th ऑप्शन। मैं आपको आंसर बता देती हूँ, ये हमारे पास आएगा 8/11। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने बोला है ए फील्ड इन द शेप ऑफ ए ट्रेपिजम, एक फील्ड है, मैं ऊपर बनाऊंगी बेटा इसका डायग्राम। ठीक है, तो ए फील्ड इन द शेप ऑफ ए ट्रेपिजम हुज पैरेलल साइड आर 25 मीटर एंड 10 मीटर, एक ट्रेपिजम है। ठीक है, ट्रेपिजम की शेप का एक खेत है हमारे पास, जिसकी पैरेलल साइड तो कितनी है 25 मीटर और 10 मीटर। ठीक है, तो मान लो ये हमारे पास कितनी है 25 मीटर, और इसके सामने वाली जो साइड है वो कितनी देर की है, पैरेलल नॉन, इसमें दो पैरेलल दो नॉन पैरेलल होती है ना, तो ये हमारे पास कितनी गिवन है, ये हमारे पास इस टाइप से ट्रेपेजम बनेगा, सबको पता ही होगा कैसे बनेगा, तो ये होगा 10 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास 25 और 10 मीटर। उसके बाद क्या बोला है, द नॉन पैरेलल साइड आर 14 और 13, तो नॉन पैरेलल साइड हमारे पास गिवन है कितनी, ये तो 14 और ये मान लो 13। ठीक है, ये गिवन है, तो इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी और इसको नाम दे दिया हमने डी। अब इसने क्या बोला है, द एरिया ऑफ द फील्ड, इस एरिया फील्ड का एरिया निकालना है। ठीक है, तो देखो दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रेपेजम निकालना है। तो ये बात देखो, यहाँ से सी से मैंने ये पॉइंट मिलाया, मतलब ये सीधा बनेगा बेटा, ये परपेंडिकुलर डाल रही हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी फिगर का अपना देख लेना, तो इसको नाम दे दिया मैंने क्या, जी दे दिया। यहाँ से इसके बिल्कुल सेम जैसे ही पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये मैंने ड्रॉ कर दी, इसको नाम दे दिया मैंने एफ। ठीक है, तो ये भी 13 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 13, और ये हमारे पास कितनी है, और ये कितनी, ये मैंने पैरेललोग्राम की शेप दे दी, ये कितनी बन गई हमारे पास 10। ठीक है, ये 10 है, तो ये टोटल हमारे पास 10 बन गई, टोटल कितनी थी ये 25, ये इतनी 10 है, तो ये हिस्सा हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया 15। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, अब हम ने ट्रायंगल देखो, अब सी एफ बी, इस ट्रायंगल पे आ जाओ, इस ट्रायंगल पे इसकी 15, इसकी 14 और इसकी 13 हमारे पास गिवन है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, इसका सेमी पैरामीटर निकालेंगे। ठीक है, निकाल लो, यहाँ से इसका सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होगा, 15 एस की वैल्यू 15 प्लस 14 प्लस और 13, और इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 2 से। सेमी पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है ट्रायंगल का, तीनों साइड्स का सम, और सेमी पैरामीटर में क्या आ जाएगा, उसका क्या कर देंगे हाफ, तो इन तीनों साइड का सम करके हाफ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21 मीटर। एस की वैल्यू हमारे पास आ गई 21 मीटर। ठीक है, अब एरिया निकालेंगे इसका, ट्रायंगल का एरिया हमें पता है सी एफ बी, जब किसी भी ट्रायंगल की साइड अनइक्वल हो ना तीनों, तो उसमें फॉर्मूला क्या चलेगा, सबको पता ही होगा, उसका फॉर्मूला चलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एफ बी। निकालें तो फॉर्मूला क्या होगा, एस हीरोन्स फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, 9th क्लास का क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, तो यहाँ से एस की वैल्यू अभी निकाल ली हमने, कितना आया 21, 21 माइनस 15, 21 माइनस 14 और एक हमारे पास क्या थी 13, 21 माइनस 13, ये हमारे पास क्या हो गया, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 84 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आ गया, उसका तो हमने निकाल दिया। अब किसका निकाला, हमने निकाला इस ट्रायंगल का। ठीक है, इस ट्रायंगल का ट्रेपेजम बनना था और यहाँ पे बन रहा था ये पैरेललोग्राम। ठीक है ना, इस टाइप से झोपड़ी सी बन रही थी।
अब देखो ये हो गया, सी एफ और बी का हमने एरिया कितना निकाला है 84 मीटर स्क्वायर, इसका हमने निकाल लिया 84 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एफ बी। अब देखो अब हमें क्या निकालना है, अब ये हमारे पास क्या है जी, जब हम इस परपेंडिकुलर का भी पता चल जाए तो कैसे निकालेंगे। देखो अब एरिया हमारे पास गिवन है कितना 84 मीटर स्क्वायर, और वैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल का सी एफ बी का फॉर्मूला क्या होता है, जब हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है तो क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है ना फॉर्मूला। तो यहाँ पे 1/2, बेस हमारे पास कितना है 15, हाइट हमारे पास ये निकालनी है हमें सी जी निकालनी है, ये 84 एरिया टोटल गिवन है। तो यहाँ से सी जी की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सी जी की वैल्यू आएगी 11.2 मीटर जब हम इसको सोल्व करेंगे। तो दैट मीन्स ये हमारे पास, ये तो कंप्लीट एरिया तो हमारे पास इतना था, और बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा के 1/2, ये हमारे पास सी जी की वैल्यू आ गई 11.2 मीटर हमारे पास आ गई। ठीक है, ये दोनों चीज़ें चाहिए थी, ये दोनों चीज़ें आ गई। अब देखो अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रेपेजम, एरिया ऑफ ट्रेपेजम ये निकालना ना फील्ड का एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजम का फॉर्मूला क्या है 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ, जो उसकी पैरेलल साइड है उनका क्या करना है सम, और क्या करना है मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन देम, और उसके बीच का क्या है डिस्टेंस बिटवीन देम, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब ये देखो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड हमारे पास क्या थी, पैरेलल साइड ए बी और डी सी, पैरेलल साइड ये थी ना 25 और 10, कितना हो गया हमारे पास, कितना हो गया 25 और 10, 25 और 10 हमारे पास कितना है 35, ये हो गया हमारे पास 35, और डिस्टेंस बिटवीन देम, और इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो क्या था सी जी, सी जी था ना, सी जी अभी हाइट हमने निकाली थी इसलिए उसकी जरूरत पड़ी थी, तो उसकी क्या थी 11.2 मीटर थी। अब इन तीनों को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा क्या 196 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फील्ड का एरिया आ गया समझ में, इतना बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल था। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड, तो इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एनी टू सेट एस एंड टी एस सिमेट्रिक डिफरेंस टी, ये इसका मतलब है सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, ये गिवन है इफ एस दैट इज एस सिमेट्रिक डिफरेंस टी हमारे पास होता है, ये सबको पता होगा कॉमन प्रॉपर्टी एस यूनियन टी माइनस एस इंटरसेक्शन टी, ये सिमेट्रिक डिफरेंस की प्रॉपर्टी होती है। ए बी हमारे पास 3 सेट गिवन है, उनका इंटरसेक्शन क्या है नल सेट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी, और सी सिमेट्रिक डिफरेंस ए जो है वो कितने हैं इक्वल्स कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने इसमें 100 हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स किस में बताने हैं, उनकी यूनियन में कितना होगा। आ गया क्वेश्चन समझ में। तो देखो सबसे पहले ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और नंबर ऑफ एलिमेंट दैट मीन्स एन ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और ये हमारे पास कितना नंबर ऑफ एलिमेंट 100 गिवन है, तीनों में 100 गिवन है। तो यहाँ से ये हमारे पास क्या हो गया एन ऑफ ए यूनियन बी, और ये माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये हमारे पास 100 गिवन है, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आ गया समझ में, इसकी वैल्यू हमारे पास ये होती है। अब देखो ये मैं डायग्राम से बताती हूँ कैसे होती है। देखो यहाँ पे देखो, जब ये हमारे पास ए और बी कोई सेट है, ए और बी, ये कंप्लीट, इसको ये सारे एलिमेंट जब आ जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा ए यूनियन बी बन जाएगा। ठीक है, अब ये वाला सेट ये वाला लेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी बन जाएगा। अब इसको माइनस करना है तो यहाँ से देखो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, ये और ये आ जाएगा। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये और ये बचेगा, क्योंकि ए यूनियन बी सॉरी ए इंटरसेक्शन बी हमने क्या करना है माइनस करना है, तो इसका मतलब माइनस करके ये एरिया तो खत्म, ये और ये बचा, तो इसको हम क्या लिखेंगे ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पास ये बच गया। ठीक है, आ गया समझ में। उसको हमने कैसे लिखा था एन ए यूनियन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको अभी मैंने आपको बताया था एन ऑफ ए, ये एन चल रहा है यहाँ पे एन लगा दो, एन ऑफ ए प्लस ये ए है और ये बी है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, इसमें से क्या माइनस कर दिया एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये पार्ट इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ गया, और ये हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, और इसको तोड़ के हम कैसे लिखेंगे ऐसे एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस क्या करना है एन ए इंटरसेक्शन बी।
ठीक है, आ गया समझ में। और ये किसके इक्वल है, हमारे पास 100 के इक्वल है। ये था एसिमेट्रिक डिफरेंस बी। अब देखो, अब इसने बोला है बी सी और सी ए बी इक्वल है, तो वहाँ से सेम प्रॉपर्टीज यूज कर दो। तो ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, 100 के। बी और सी के लिए आ जाएगा तो एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 100। सी और ए के लिए एन सी प्लस एन ए माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू 100। ये तीनों इक्वेशन आ गई। इन तीनों को ऐड करो, तीनों को ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स एन ए 2 टाइम्स एन बी 2 टाइम्स एन ए 2 टाइम्स एन सी, तो 2 टाइम एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। यहाँ तक आ गया समझ में। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी, एन बी इंटरसेक्शन सी और एन सी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा एन, तीनों को ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स ये हो जाएगा, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। देखो बेटा, जो हमने वो डायग्राम बनाया था ना, ये वाला, ये तो ये दोनों से वो हो गया था, एक ये हो गया मेरे से, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई, ये हो गया, और एक हमारे पास ये हो गया। जब मैंने इसको उसमें फॉर्म में लिखा था ना, क्या एन ए प्लस एन बी सिमेट्रिक डिफरेंस को माइनस ये 2 टाइम्स आ जाएगा, क्योंकि ये एक सेट ये एक सेट, तो इन दोनों का मिला के जो, क्योंकि सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या था, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी था ना, तो 2 सेट का कंबाइन था, तो यहाँ पे -2 टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। ठीक है ना, 2 टाइम्स आ जाएगा, तो यहाँ पे ये सारे 2 टाइम्स हो जाएंगे। आगे समझ में, क्योंकि 2 सेट को कंबाइन करके यूनियन और इंटरसेक्शन को माइनस कर रखा था। ठीक है, तो इसको इरेज करो, यहाँ पे 2 टाइम्स कर लेना आप। ठीक है, तो ये फिगर में थोड़ी सी गलती हो गई थी, आई होप आप इसको समझोगे। ठीक है, तो इसको इरेज करेंगे, इरेज करो, तो देखो इसको मैंने इरेज कर दिया। अब आ गया समझ में, ये 2 टाइम्स आएगा, मैंने गलती से वो 1 टाइम्स लिखवा दिया, पता नहीं कैसे गलती हो गई, कोई बात नहीं। चलो देखो, ये हो गया। अब यहाँ पे 2 टाइम्स यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से 2 टाइम्स जब कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ माइनस है बाहर, ये रहा माइनस इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ ए बी इंटरसेक्शन सी और प्लस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे और यहाँ पे कितना हो गया, 300 इक्वल टू कितना हो गया, 300, तो ये बच जाएगा हमारे पास 150। तो ये यहाँ पे बचेगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू 150। और ये किसका फॉर्मूला होता है हमारे पास। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, हमारे पास जो ए यूनियन बी यूनियन इंटरसेक्शन सी क्या दे रखा था, खाली था ना, तो उसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें कितने होंगे, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में हमारे पास होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 0 आ जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है, इसलिए मैंने ये लिखा नहीं है। तो अब जो हमारे पास हमें निकालना क्या है, एन ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। तो एन ऑफ ए यूनियन बी जब निकालेंगे उसका फॉर्मूला क्या आता है, ए यूनियन बी यूनियन सी का एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए और प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होता है। और ये हमारे पास अभी मैंने बताया ये 0 है, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ऊपर से 150, तो इसका मतलब एन ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 150, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है कि ए राइट सर्कुलर कोन इज हाइट, एक राइट सर्कुलर कोन हमारे पास गिवन है और उसकी हाइट हमारे पास कितनी है, 8.4 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट ऑफ कोन हमारे पास कितनी है, 8.4 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है, इट्स बेस इज रेडियस कितनी है, 2.1 सेंटीमीटर।
जब उसको मैंने मेल्ट किया, मतलब उसको पिघला दिया, तो हमने उसको क्या बनाया, सफ़ियर बनाया। तो रेडियस ऑफ सफ़ियर बतानी है। ठीक है, राइट सर्कुलर कोन, तो वॉल्यूम इक्वल है इन दोनों की, कहने का मतलब ये है। तो वॉल्यूम ऑफ सफ़ियर, स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 हमारे पास क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास कितना है, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच होता है। यहाँ पे आर बड़ा है क्योंकि गिवन है आर स्क्वेयर एच, ये होता है ना हमारे पास। यहाँ से पाई कैंसिल, हमें तो आर क्यूब की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ से 3 कैंसिल, तो आर क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4। और यहाँ पे आर स्क्वेयर कितना है, 2.1 का स्क्वेयर, और एच हमारे पास कितना है, 8.4। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, यहाँ आर क्यूब है, तो यहाँ पे r इज इक्वल टू हमारे पास जो रेडियस आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, 2.1 मीटर हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। और ये पता कैसे चला, अभी हमें क्या निकालना है, मतलब ये निकालना है ना कोन, क्योंकि वॉल्यूम का पता कैसे चला, क्योंकि हमारे पास क्या है, कोन की हाइट गिवन है और रेडियस गिवन उसका बेस का, और उसको मेल्ट करके सफ़ियर बनाया है। तो वॉल्यूम से ही जो उसकी रेडियस है वो मतलब हाई, मतलब वॉल्यूम ही उसका इक्वल होगा, मतलब कंप्लीट का वॉल्यूम, कंप्लीट कोन को पिघला के, ठीक है ना, कोन इस टाइप, इसको कंप्लीट कोन को पिघला के ही तो हमने सफ़ियर बनाया है। तो कंप्लीट का क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों क्या हो जाएंगे, क्योंकि कौन से सफ़ियर बना है तो ये दोनों क्या वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कैलकुलेशन थी वो तो ईजी सोल्व कर लोगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एफ एंड जी आर टू फंक्शन डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स, हमारे पास x+2, और देखो इसकी डोमेन ऑफ एफ प्लस जी की डोमेन बतानी है। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास कितना है, x+2 गिवन है, और x क्या है, लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसकी डोमेन हमारे पास क्लियरली दिख रहा है, -∞ to 0 क्लोज्ड। ठीक है, और जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म में 3, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 to इन्फिनिटी चलेगी। ये इसकी डोमेन है और ये इसकी डोमेन है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करने के लिए जब दोनों फंक्शन को ऐड करते हैं तो वहाँ पे इंटरसेक्शन आता है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, सिंगलटन 0। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ 0 ही कॉमन आ रहा है, तो सिंगलटन 0। दैट मीन्स एफ प्लस जी की जो डोमेन होगी वो क्या होगी, फर्स्ट ऑप्शन यानी कि सिंगलटन 0 हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्राइंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया। ठीक है, एक ट्राइंगल और पैरेललोग्राम गिवन है, उसका सेम बेस और सेम एरिया हमारे पास गिवन है। इफ़ द साइड ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल की हमारे पास साइड गिवन है, और पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर। पैरेललोग्राम उस ट्राइंगल के ऊपर स्टैंड है, मतलब खड़ा है, और उसका बेस जो गिवन है कितना है, 28 सेंटीमीटर है। तो हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम बतानी है। ठीक है, अगर ये समझ आ गया ना कि क्या कह रहा है, तो बहुत आसानी से समझ आ जाएगा क्वेश्चन की फिगर। ए बी सी और डी पैरेललोग्राम है, उसका बेस कितना है, 28 सेंटीमीटर, और वो किस पर टिका है, एक ट्रायंगल पर। ट्रायंगल की अभी हमें बता थे लाइन वो कितनी देर की थी, 30, 26, और ये क्या है, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने ए। ये समझ आ गया। अब यहाँ से क्या निकालना है हमें, हाइट निकालनी, क्या निकालनी है हमें, हाइट निकालनी है। तो हाइट देखो कैसे पता चलेगी, ये पैरेललोग्राम है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेमी पैरामीटर निकालेंगे। ट्रायंगल का भी मैंने आपको बताया था, सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला, इन तीनों को ऐड करके डिवाइड करेंगे 2 से। एस की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से 42 सेंटीमीटर। ठीक है, इन तीनों को ऐड करके 2 से हमने डिवाइड किया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी और ई का जब लेंथ अनइक्वल है तो क्या है, हीरोन्स फॉर्मूला हम लगाते हैं। तो एस 42, 42 माइनस 26, और 42 माइनस 28, और 42 माइनस 30, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई का जो हमारे पास एरिया है वो इतना आ गया। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास आ गया एरिया, तो एरिया आ गया, और हाइट पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो हमारे पास क्या होता है, इसने क्या बोला है, देन हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम बतानी है, और एरिया हमारे पास क्या था, बेस इनटू हाइट कितना है, 336। तो यहाँ पे बेस कितना है हमारे पास, हाइट सॉरी 28, और हाइट निकालनी है, तो 336 यानी कि हाइट क्या हो जाएगी, 336 अपॉन क्या हो जाएगा, 28। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, बेस इंटू हाइट पैरेललोग्राम का एरिया। ओके, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर, यानी कि 412 सेंटीमीटर आंसर।
देन हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम की हाइट बेस इनटू हाइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, स्पीड इंटू ट्रेन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, ये फॉर्मूला होता है। और टाइम हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला होता है। ये लगेगा अभी यहाँ पे, तो देखो ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारे पास कितना है 480, डिस्टेंस हमारे पास कितना है डी 480 किलोमीटर। स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रही है तो स्पीड हमने मान ली एक्स, ठीक है। तो यहाँ से टाइम क्या हो जाएगा 480 अपॉन एक्स, फर्स्ट इक्वेशन इसको नाम दे दिया फर्स्ट, ठीक है। अब देखो उसने बोला इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर दे तो x माइनस 8 हो गया। देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर, 3 घंटे वो ज़्यादा लेती है सेम डिस्टेंस से। तो हमारे पास टाइम क्या आया है, यहाँ से देखो, यहाँ से टाइम क्या बनेगा 480 बटे x माइनस 8। और इसने क्या बोला है, देन इट वुड हैव 3 आवर मोर टू कवर, 3 घंटे अगर वो ज़्यादा लेती है, 3 घंटे अगर वो एक्चुअल स्पीड से टू कवर द सेम डिस्टेंस फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसने बोला है कि वो 3 घंटे क्या लेती है, ज़्यादा लेती है। तो दैट मीन्स ये हो जाएगा जो उसकी एक्चुअल स्पीड है 480 बटे एक्स, वो 3 घंटे ज़्यादा लेती है, ठीक है, इज इक्वल टू एक्चुअल जो अभी बाद में आई है जब हम स्पीड को कम कर देते हैं तो 3 घंटे मतलब वो पहले वाली ज़्यादा चलती है। तो यहाँ से हमारे पास 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 480 अपॉन एक्स माइनस 8, इधर आके ये माइनस यानी कि 480 अपॉन एक्स। अब यहाँ से एलसीएम लेके इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी, मैंने आपको बता दिया 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स किसके इक्वल है 3 के इक्वल। इसको जो एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। आ गया समझ में, इजी है, कर लोगे आप लोग, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है 141 इफ़ 3 की पावर 49 हमारे पास गिवन है इंटू में एक्स प्लस आयोटा वाई, ये गिवन है, इसकी पावर है 100। तो एक काम करो बहुत ही चालाकी के साथ, क्या, और हमें बताना है एक्स इज इक्वल टू के वाई यानी कि के की वैल्यू बतानी है। तो काम हम क्या करें, पहले इसकी स्टेटमेंट को याद करके यहाँ पे लिखो, यहाँ से सोल्व करेंगे इसको। यहाँ था 3 की पावर 49 एक्स प्लस आयोटा वाई, और यहाँ था 3/2 प्लस √3/2 आयोटा की पावर 100, ठीक है। यहाँ से मैं √3 कॉमन ले रही हूँ, ये तो एज इट इज चल रहा है, यहाँ से मैंने लिया √3 कॉमन और पावर 100 भी कॉमन आएगी, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पे √3 + 1, ये 2 और ये 2, ये हो गया आयोटा, इसकी पावर क्या है 100। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो यहाँ पे इसको कैंसिल करके ये हो जाएगा हमारे पास 50, क्योंकि 1/2 है ना, तो ये हो गया 50। और यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचेगा, मतलब यहाँ पे ओवरऑल हमारे पास बचा एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू, यहाँ बचा बाहर 3 और ये हो गया √3/2 प्लस हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास ये क्या हो गया सॉरी बच्चों, बीच में डिस्टर्बेंस के लिए फ़ोन आ गया था, अर्जेंट कॉल था, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो होता है बीच में कभी कभी हो जाता है। तो कहाँ थे हम, ये हो गया था हमारे पास, ये आ गया था 3 की पावर, तो ख़त्म हो गया था ना, ये हो गया था एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू रूट, बाहर बचा था 3, √3/2 प्लस आयोटा/2 और ये हो गया 100, ओके। तो यहाँ से देखो अब हमें पता है जेड किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल होता है, ठीक है। और इसको जब हम पोलर उसमें लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास आर, एक मिनट बेटा, आर कोस थीटा एक्स मानेंगे, और वाई क्या पोलर कोऑर्डिनेट में जब इसको लिखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। आई होप ये सबको पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकालो और थीटा की वैल्यू निकालो और यहाँ पे रख दो, तो इसका मतलब ये हमारे पास हो जाएगा जेड इज इक्वल टू आर बाहर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। हमारे पास थीटा क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स y/x हमारे पास क्या होता है, थीटा होता है, ठीक है। y हमारे पास कितना है 1/2, x हमारे पास कितना है √3/2 और 2 से 2 कैंसिल तो 1/√3 आ जाएगा। तो टेंजेंट इनवर्स 1/√3 हमारे पास कितना हो गया π/6
6। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई π/6। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, π/6 आ गई। अब हमें निकालनी है आर की वैल्यू। आर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, आर हमारे पास क्या होता है, √x² + y² होता है। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या है, √3/2 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास है। तो ये हो जाएगा, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, ये कैंसिल, तो डिवाइड बाई 4, ये हो जाएगा 1/4। 1/4 का मतलब, और 3 और 1 4, 4 से 4 कैंसिल, तो यानी कि आर हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ पे वैल्यू पुट करो। जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, जेड हमारे पास आ जाएगा। तो यानी कि x + i हमारे पास क्या है, 3 तो बाहर था, उसकी जगह हमने लिखा r की वैल्यू 1, यानी कि cos π/6 + i sin π/6, और इसकी पावर कितनी है हमारे पास 100। और ये किसी ने डी मोरेरा थ्योरम है हमारे नंबर थ्योरी में, BA और BSc के मैथ में, तो ये जो पावर है वो इसके एंगल में आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 3 cos 100 π/6 + i sin 100 π/6, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करो। यहाँ से जो हमारी cos π/6 100 π/6 है ना, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, cos पाई का मल्टीपल है, तो यहाँ पे माइनस का 1/2 आ जाएगा, और ये π/6 यानी कि प्लस का आयोटा √3/2 आ जाएगा, ठीक है, आ गया। और हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से कंपेयर करेंगे, x की वैल्यू -3/2, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3√3/2, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी। तो देखो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -3/2, y की वैल्यू कितनी है, 3√3/2, ठीक है। और हमें निकालना है x = ky, और k की वैल्यू निकालनी है। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, देखो x हमारे पास, y को मैं इधर ले आई, x/y = k। तो यहाँ से सोल्व करेंगे, माइनस ये इसको इससे डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3, तो -1/√3, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/√3। क्वेश्चन ईजी था, बस समझाने में थोड़ा सा टाइम लग गया, ओके। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 4th ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, देयर आर 100 स्टूडेंट इन ए क्लास इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 50 स्टूडेंट्स, 15 स्टूडेंट्स, उसके बाद देम फेल्ड इन मैथमेटिक्स, ये बीच में थोड़ा सा ये होगा, 50 स्टूडेंट्स ऑफ देम फेल्ड इन मैथमेटिक्स, 45 इन फिजिक्स एंड 14 स्टैटिक्स, 32 एग्जैक्टली ऑफ 2 दीज 3 सब्जेक्ट। 32 इसमें से एग्जैक्टली मतलब 3 सब्जेक्ट में से एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट में क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। ओनली 1 स्टूडेंट पास, मतलब 100 में से सिर्फ 1 स्टूडेंट पास हुआ है, यानी कि 99 बच्चे क्या है, फेल है। तो इसका मतलब द नंबर ऑफ स्टूडेंट फेलिंग इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, तो तीनों सब्जेक्ट में कौन बच्चे फेल हैं, टोटल तो हमें पता है 99 बच्चे फेल है, 1 ही बच्चा पास है। तो देखो यहाँ पे इसका मतलब N ऑफ M यूनियन P यूनियन जो हमारे पास क्या है B, मैथ फिजिक्स और ये हमारे पास क्या है, मैथ फिजिक्स और स्टैटिस्टिक यानी कि S, ठीक है, MPUS। तो ये कितना हो गया, 99। कॉमन कितने बच्चे फेल हैं, टोटल 99 बच्चे फेल है, क्योंकि एक बच्चा क्या है, पास है। ये आ गया समझ में। अब हमें क्या निकालना है, ऑल 3 सब्जेक्ट में जो फेल है, यानी कि M/P/S हमें निकालना है। तो निकालो, आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, NM, ये NM यूनियन P यूनियन B का हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, N नंबर ऑफ M, मतलब टोटल मैथ में कितने बच्चे फेल हैं, ठीक है, प्लस NP प्लस NS, फिर उसके बाद NS, फिर उसके बाद माइनस का N, मैं माइनस का N M/P माइनस N M/S माइनस N P/S, फिर उसके बाद क्या है, प्लस N M/P/B, ठीक है, = कितना है, ये 99 है, ओके। आ गया समझ में कैसे करना है। अब ये देखो आप, अब ये तो हो गया 99। अब इसकी वैल्यू हमें पता है क्या है, NM की, NP की, NS की, ठीक है, और NM यूनियन P यूनियन B की हमें वैल्यू पता है, ठीक है, इन तीनों की वैल्यू पता है। इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, अब देखो, अब एक कंडीशन हमारे पास ये रह गई, क्या कि जो हमारे पास क्या है, क्या बोला इसने, ओनली 1 स्टूडेंट पास्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट, ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। अब इसकी देखो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉलोइंग ऑल 3 सब्जेक्ट्स, ये हमें निकालना है। अब ये देखो 32 वाला क्या बोल रहा है
कि 32 फेल्ड इन एग्जैक्टली 2 ऑफ दिस सब्जेक्ट। इसने बोला 32 छात्र इन 3 विषयों में से ठीक 2 विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए, ठीक 3 में से 2 जो सब्जेक्ट है उसमें वो फेल हो गए। तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा एन एम इंटरसेक्शन पी प्लस एन एम इंटरसेक्शन एस। 2 में तो वो पास हैं, क्या बोला, फेल इन एग्जैक्टली 2, 2 में वो फेल हैं, तो 2 में वो फेल हैं, तो ये हो गया पी इंटरसेक्शन एस, इन दोनों में वो फेल हैं। और क्या है, किन 3 सब्जेक्ट में से हुए हैं, तो माइनस का 3 इंटू नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन एस, तो उसमें से माइनस, क्योंकि 3 सब्जेक्ट में हुए हैं तो इसका मतलब 3 में से कोई किसी 2 में वो फेल हुए हैं और 1 में पास, तो ये कितना है 32। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैंने कैसे किया है। ठीक है, अब इनकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, इसको इधर लेके आएंगे 32 प्लस 3 एन एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन एस, तो वहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, सारी वैल्यूज पुट करेंगे। 50 प्लस 45 प्लस 40 माइनस 32, फिर वो माइनस का 3n एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन एस, और ये हो जाएगा प्लस का n एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन एस इज इक्वल टू, ये कितना है हमारे पास टोटल 99 गिवन था, यहाँ से इसको सम करेंगे तो ये हो जाएगा 135 माइनस 32, ये 2 टाइम्स माइनस का 2 टाइम्स एन एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 99 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2n एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन एस इज इक्वल टू 99 में से ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 इसकी डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4, यानी कि क्या आ जाएगा टोटल 2 स्टूडेंट्स। ठीक है, क्या बताना है, तीनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है, जो तीनों में फेल हैं वो कितने हैं, 2 बच्चे हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आएगा। बस क्वेश्चन इजी है लेकिन बस लेंथी है, थोड़ा सा समझाने में टाइम लग रहा है, नहीं तो बहुत इजी है। आप खुद से करोगे ना तो आपको समझ आ जाएगी, इस बात की मैं आप गारंटी लेती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है, ये 11th क्लास का जो स्टैट का चैप्टर वहाँ से लिया गया है, बहुत इजी क्वेश्चन। देखो, ए हमारे पास मीडियन है, बी हमारे पास मोड है, क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, मीडियन और मोड हमें निकालना था, उसका जो फॉर्मूला होता है लेंथ और इंटरवल का, तो उस हिसाब से आप ये खुद करना ट्राई, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, तो बी और ए की वैल्यू पुट कर देना, तो यहाँ पे हमारे पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी, 6 क्यू है ना, 6 को उसके डिवाइड मिला के। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कर लेना, ये 11th क्लास का बेसिक क्वेश्चन है, मीडियन और मोड निकालना है, सारी चीज़ें हमारे पास गिवन है। ठीक है, 1-2 चीज़ें और हमें निकालनी है। ओके, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, एफ हमारे पास 4 to 6, 6 to 8 कोई फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बाई 2 वेहर ये ग्रेटेस्ट, तो एफ इनवर्स एक्स निकालना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। एक्स हमारे पास किस में से बिलोंग कर रहा है, 4 और 6 में से। ठीक है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास कितना है, एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बाई 2, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास x प्लस, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम कुछ भी पुट करेंगे तो x अपॉन 2, ये क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन 2, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू 4 और 6 में से कुछ भी पुट करेंगे तो हमारे पास इंटीजर की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 2 आएगी, क्योंकि x क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है 4 और 6 में से। ठीक है, आ गया समझ में। तो मान लो यहाँ पे मैंने 5 पुट करा, 5 अपॉन 2, तो ये कितना हो गया हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5 मतलब 2.5, तो इसका क्या हो जाएगा 2, तो हर बार हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू आएगी। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्योंकि x किस में बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल 4 to 6, तो ये हमारे पास हो गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब हमें निकालना है एफ इनवर्स एक्स, तो देखो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या होता है, y होता है, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास कितना है, x प्लस 2, और ये कितना है y, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y माइनस 2 आ जाएगी, और f ऑफ x, x यहाँ पे लेके आएंगे, इसको f फंक्शन को इधर लेके आएंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, f इनवर्स y हो जाएगा, तो f इनवर्स y हमारे पास कितना हो गया, y माइनस 2, तो इसका आंसर आ गया y माइनस 2, तो यहाँ पे पुट कर दो, x कर लो या y कर लो, थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, f इनवर्स y की, बहुत ईजी क्वेश्चन था ना ये भी। चलिए नेक्स्ट, द मीन डाइवेशन ऑफ द डाटा फ्रॉम द मीन निकालना है। अब किसी ने क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज देखी होगी तो मैंने मीन डाइवेशन अबाउट मीडियन सिखाया था, तो मीन डाइवेशन फ्रॉम द मीन कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, समीशन
एक्स आई माइनस, अगर मीडियन के अबाउट निकालना तो माइनस में मीडियन आ जाएगा, मीन के अबाउट निकालना है तो मीन आ जाएगा, मोड के अबाउट निकालना है तो मोड आ जाएगा। तो मीन के अबाउट निकालना है तो एक्स आई माइनस मीन का मोड और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर एन। ठीक है, आगे समझ। अब पहले इसका मीन निकालो, इन सब नंबर का मीन क्या आएगा, इन सबको ऐड करके डिवाइड कर दो। कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है टोटल, इनको डिवाइड करेंगे, उनका सम करके डिवाइड करेंगे तो 42/7, यानी कि मीन कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया। अब इसमें से 6 माइनस करते रहो, तो समीशन तो था ही, मोड भी था, तो 2 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस 9 में से 6 3, 9 में से 6 3, 3 में से 6 3, 6 में से 6 0, 9 में से 6 3 और 4 में से 6 2, डिवाइडेड बाय कितना है, 7। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2.57। ठीक है, 2.57 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। था ना इजी क्वेश्चन। तो सेकंड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, अबाउट मीन निकालना था। ठीक है, मीडियन आए तो मीडियन निकाल के उसमें से माइनस कर दो सारी ऑब्जर्वेशन में से, मोड आए तो सारी ऑब्जर्वेशन में से मोड माइनस कर दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज, हमारे पास कितना है, 108 डिग्री एंड इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल आर इन द रेशो 4:5, द एंगल ऑफ द ट्रायंगल आर, ये बताना है। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या गिवन है, एक त्रिभुज है जिसका बाह्य कोण 108 डिग्री, यानी कि ये। ठीक है, ए बी सी और डी, और जो अब हमारे पास जो एंगल ए सी डी है वो 108 डिग्री है, जो बी सी है उसको मैंने प्रोड्यूस टू डी, मतलब आगे बढ़ा दिया बी सी को, यानी कि डी तक, ये पॉइंट हमने मान लिया डी। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू दी सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये हमारे पास रिजल्ट होता है। तो देखो अब रेशो निकालना है, रेशो क्या है, रेशो इन ए ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, ट्रायंगल ए सी डी का जो रेशो होता है वो हमारे पास क्या होता है, एंगल ए और एंगल बी। ठीक है ना, ए सी डी का जो किसके को लिख सकते हैं, एंगल ए सी डी को हम एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी, तो यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो गया हमारे पास, 108 डिग्री, ये रिजल्ट होता है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल, ये मैंने आपको लाइन बताई कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के इक्वल, ए और बी का 108 डिग्री हमारे पास गिवन है। अब उसके बाद एंगल ए हमारे पास ये है 4:5 में गिवन है, तो रेशो 4:5 में है, तो 108 डिग्री था ना, तो 108 की मल्टीप्लाई किससे, 4 से, और डिवाइड करेंगे 5 और 4 कितना हो गया, 9, ये सबको पता ही होगा कैसे निकालते हैं। बी हमारे पास क्या है, 5, 5 की मल्टीप्लाई 108, क्योंकि रेशो है ना ये, और डिवाइड करेंगे किससे, 5 और 4 दोनों का रेशो का सम, यानी कि 9। एंगल ए और एंगल बी हमारे पास आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 48 डिग्री, ये आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। एंगल सी निकालना है, एंगल सी कैसे निकालते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम कितना होता है, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 108 डिग्री, ये इसके इक्वल था, तो ये 72 डिग्री। अब देख लो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 48, 60 और 72, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास इतना है, साइन पाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ये एंगल में जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर है, डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4 प्लस 1। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 हमारे पास क्या है, एक इंटीजर वैल्यू देगा हमेशा, हर बार फ्रैक्शन में नहीं आएगी, तो हमेशा क्या आएगी, इंटीजर की वैल्यू आएगी, इंटीजर आएगी, तो हमारे पास एक रिजल्ट होता है साइन एन पाई किसके इक्वल होता है, 0, जब एन क्या हो, हमारे पास इंटीजर हो। अब ये एन की जगह हमारे पास ये है, और ये क्या है, इंटीजर, और एंगल में क्या है, मल्टीप्लाई में पाई, तो ये क्या होगा, 0, तो ऑलवेज ये वैल्यू क्या आएगी, 0, 0 अपॉन समथिंग कुछ भी हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो इसकी रेंज में हमेशा क्या एलिमेंट आएगा, सिर्फ 0 ही आएगा। ठीक है, था ना इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ दी सम ऑफ ऑल टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का क्या है, 1 माइनस आर इज इक्वल टू 1/5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स ओड टर्म्स, ओड टर्म्स कहाँ से शुरू होती है, ए क्यूब A5 अप टू सो ऑन, तो यहाँ से ए इसको लिख सकते हैं AR², इसको लिख सकते हैं AR³ अप टू सो ऑन। अब यहाँ से देखो इसका इनफाइनाइट टर्म का सीरीज, यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है, R²,
ए अपॉन 1 माइनस आर स्क्वेयर। तो ये 1/5 टाइम्स है, तो ए अपॉन 1 माइनस आर स्क्वेयर। यहाँ से ए से ए कैंसिल, 1 माइनस आर स्क्वेयर को हमने लिखा 1 माइनस आर, 1 प्लस आर, ये इससे ये कैंसिल। तो ये क्या बचा यहाँ पे हमारे पास बचा, ये बचा हमारे पास 5 अपॉन 1 प्लस आर इज इक्वल टू 1। तो 1 प्लस आर इज इक्वल टू क्या आ गया 5, 5 हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास, ये बचा था ना 5, अरे इधर 5 आएगा, इधर 1 था, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 1 अपॉन आर प्लस 1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो इसको रेसिप्रोकल किया तो r प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5, तो r इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 माइनस 1, तो ये हो गया -4 अपॉन 5। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारे पास इसका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इजी क्वेश्चन था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पी क्यू इज अ कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या है, सर्कल गिवन है। ठीक है, पी क्यू उसकी कोड है, ये हमने कोड मान ली पी क्यू, ये कितनी है हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। उसके बाद और जो उसकी रेडियस है वो कितनी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर है रेडियस। ठीक है, रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटर ये है, रेडियस हमारे पास कितनी है, ये टोटल 5 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास ओ सेंटर हो गया। उसके बाद द टेंजेंट एट पी एंड क्यू पे जो टेंजेंट है वो इस टाइप से है, पी का टेंजेंट और क्यू का टेंजेंट ऑफ द सर्कल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट टी पर इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, द लेंथ ऑफ टी पी बतानी है, टी पी की लेंथ बतानी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम आगे मिला देंगे और इसको मिला देंगे। ठीक है, ये हमारे पास सेंटर ओ है और ये हमारे पास ये इतनी क्या है रेडियस है आर, और ये हमारे पास कोड गिवन है, और ये निकालना है टी पी और टी क्यू हमारे पास क्या है टेंजेंट है। आगे समझ में, टी पी और टी क्यू दोनों क्या होंगे बराबर, तो एंगल जो होगा पी टी आर ये वाला एंगल और क्यू टी आर ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, क्योंकि टी आर जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, पी क्यू पर। ठीक है, तो पी आर हमारे पास क्या है, पी आर ये इसको सॉरी पी आर ये पॉइंट हमने आर मान लिया, तो ये क्या है पी आर, और ये जो आर क्यू ये कितना टोटल 8 सेंटीमीटर है, तो ये परपेंडिकुलर है, तो पी आर ये इसको नाम दिया हमने आर, तो पी आर और आर क्यू कितना हो जाएगा, पी आर इज इक्वल टू आर क्यू हमारे पास कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ओ आर हमें निकालना है, ओ आर टोटल तो हमारे पास ये कितना है 5, तो ओ आर निकालना है, तो ओ आर कैसे निकालेंगे, वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो ओ आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, यानी कि 3 आ जाएगा, ओ आर की वैल्यू 3, तो आर और जो ये हमारे पास जो बच गया इसको नाम दे दो ए, तो आर ए हमारे पास कितना आ जाएगा 2, और ओ आर हमारे पास कितना है 3 है। ठीक है, आ गया समझ में, इतना सारी वैल्यूज हमने निकाल दी। अब क्या निकालना है, अब हमें जो ये इस टाइप से ट्रायंगल बना था, ये इस टाइप से हमारे पास बना था ना, ये था P, ये था R और ये था T। अब ट्रायंगल टी आर पी की हम बात करें, तो जो टी पी होगा टी पी का जो स्क्वायर होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, टी पी का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा टी आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से टी पी का जो हमने मान लिया वो हमने मान लिया एक्स, ये मान लिया हमने एक्स, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, और टी आर इस कंप्लीट को हमने मान लिया वाई, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस पी आर अभी हमने निकाला था 4 था ना, तो 4 चौके 16, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 16 हो गया। ठीक है, ये हो गई एक इक्वेशन। अब नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट हमारे पास क्या कहती है, नेक्स्ट हमने लिया ट्रायंगल ओ पी और टी, अब पूरा ले लिया हमने, क्या ओ ये इस टाइप से था, ये ओ हमारे पास सेंटर था ना, ये हो गया ओ पी और टी, अब ये बीच में यहाँ पे आर था। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो टी पी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या प्लस ओ पी का स्क्वायर, टी पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा कंप्लीट ओ टी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और ओ टी हमारे पास क्या है ओ टी ओ आर प्लस टी आर, तो यानी कि y प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो इसको सोल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6y माइनस 16। ठीक है, सॉरी 16, 6y प्लस 16 ये सेकंड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू वहाँ पे क्या थी 16, और ये हमारे पास माइनस का 16 आएगा, तो ये इधर आके प्लस का 16 इज इक्वल टू 6y, तो 16 और 16 32 इज इक्वल टू 6y, तो 32/6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास y, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास
y की वैल्यू 16/3 इज इक्वल टू वाई। वाई की वैल्यू आ गई 16/3। वाई की वैल्यू हमारे पास आई है 16/3 और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 20/3 जब हम इसको सोल्व करेंगे। और यही हमें निकालना था टीपी था ना x, तो 20/3 यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो गया करेक्ट। y की वैल्यू है 16/3, तो ठीक है आ गया समझ में। एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, 2 इक्वेशन से हमने ये सोल्व किया था। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। हमने इसके 60 क्वेश्चन पूरे कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो देखो लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल ABC intersect at G if area of triangle ABC is equal to 27 सेंटीमीटर स्क्वायर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो ये है हमारे पास क्या, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट एट G को इंटरसेक्ट करता है, ये हमारे पास है G, ठीक है। इफ़ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना गिवन है 27, तो देन एरिया ऑफ BGC बताना है, ये G है BGC इसका बताना है। तो निकालो भाई, इसका BGC का एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 बेस इंटू, इसको हमने ज्वाइन कर लिया, ये हो गया D बेस इंटू हाइट, ये निकालना है, ठीक है। अब इसको कैसे निकालेंगे, अब ये देखो ये हो गया हमारे पास 1/2 BC मल्टीप्लाई GD को हम क्या लिख सकते हैं, जो GD है वो उसका इंटरसेक्ट करता है, और मीडियंस क्या होते हैं 2:1 में, इस आपस में जो मीडियन होता है ट्रायंगल का वो 2:1 में क्या करता है डिवाइड करता है, 2:1 में ये डिवाइड कर रहा है 2:1 में, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है ना। 2:1 में GD निकालना था, GD का मतलब 1 और 2 और 1 3, और किसके इक्वल हो जाएगा कंप्लीट AD के इक्वल। आ गया समझ में, कंप्लीट AD के इक्वल। 1/2 को अंदर ले जाओ, 1/3 को बाहर रखो, तो यहाँ से मैंने इसको ऐसे सोल्व किया, ये हो जाएगा 1/3 को बाहर रखा, 1/2 इंटू BC इंटू ये हो गया AD, और ये किसका ट्रायंगल का फॉर्मूला है, ये A B और C, ये AD था। तो ABC का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ठीक है, कंप्लीट ABC का एरिया। तो और एरिया ऑफ ABC हमारे पास ये इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, टोटल एरिया ऑफ ABC की वैल्यू अभी बताया था इसने 27, तो 3 में 27, तो यानी कि 9 हमारे पास BGC का एरिया आ जाएगा 9, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। आ गया समझ में। आज के क्वेश्चन थोड़े से लेंथी थे बट इजी थे और फॉर्मूला बेस्ड थे, सारे 9th और 10th के बेसिक्स थे, रिजल्ट मतलब जो था, और 1-2 क्वेश्चन ही हमने 11th का किया है, बाकी सारे 9th 11th से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछे थे, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। एस्टेट का पूरा प्रीवियस पेपर मैंने सोल्व करवा दिया, अभी तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं करवाया है, सबने आंसर की ही डाली थी, ठीक है। तो मैंने पहली बार यूट्यूब पे अपना जो एस्टेट का प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन करवाया है। आई होप आपको अच्छा लगेगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ओके। और ना समझ आए क्वेश्चन, ना समझ आए या कोई कहीं पर प्रॉब्लम लगे तो एक कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, और मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।